आओ मैं आपको एक जालिम बादशाह का किस्सा सुनाता हूँ। वक्त का बादशाह था और ये जो बादशाह होते थे इन्हें अपनी बादशाही पर बड़ा घमंड हुआ करता था। बड़ा घमंडी बादशाह था। उसने किसी शहर में अपनी एक बहुत बड़ी हवेली बनवाई, अपना महल बनवाया और महल बनकर तैयार हो गया। अब बादशाह ने नए कपड़े पहने, बादशाह ने अपने साथ में बहुत सारे अपने सिपाहियों को लिया और अपनी नई हवेली की तरफ चल पड़ा। और जब बादशाह वहाँ पहुँचा और अपनी हवेली के अंदर दाखिल हुआ, बादशाह ने अपनी हवेली को अंदर से देखा। बादशाह को हवेली बड़ी पसंद आई, बादशाह बड़ा खुश हुआ। फिर बादशाह ने हवेली के अतराफ का चक्कर लगाया तो बादशाह को अपने महल के थोड़ी दूर पर, यानी अपने महल के करीब में, एक टूटी फूटी झोपड़ी दिखाई दी। बादशाह को गुस्सा आ गया। और यही होता है मालदार लोगों का कि जब कोई इंसान किसी बड़ी जगह अपनी किसी दुकान को खोलता है ना और वहाँ किसी छोटी मोटी दुकान को देख ले तो उससे गुस्सा आ जाता है, उससे घमंड होने लगता है। तो उसने सिपाहियों से कहा कि ये मेरी हवेली के सामने ये झोपड़ी किसकी है? कहा कि हुजूर एक मुसलमान बुढ़िया है और कहा कि उसने ये झोपड़ी डाली है, यहाँ वो अल्लाह अल्लाह करती है, नमाज़ें पढ़ती है। कहा कि उसकी इतनी बड़ी हिम्मत, कहा कि उसकी इतनी मजाल, कहा कि मेरी हवेली के सामने उसने अपनी झोपड़ी बना ली। कहा कि सिपाहियों इसी वक्त इसकी झोपड़ी को ज़मीन में मिला दो, मिट्टी में से दफन कर दो इसकी झोपड़ी को, इसे तोड़ दो। सिपाही बादशाह का हुक्म पाते ही सिपाहियों ने बुढ़िया के आने का इंतज़ार नहीं किया। उस वक्त उस झोपड़ी के अंदर बुढ़िया नहीं थी। सिपाहियों ने थोड़ी देर के अंदर उस झोपड़ी को मिलिया मिट कर दिया, ज़मीन में धंसा दिया, उसे तोड़ फोड़ कर बराबर कर दिया। और बादशाह ने ये सूरत हाल देखी। बादशाह मुस्कुराता हुआ अपने यार दोस्तों के साथ अपनी हवेली के अंदर चला गया। थोड़ी देर के बाद जब बुढ़िया वहाँ पर आई, उसने ये सूरत हाल देखी तो बुढ़िया रोने लगी। और जब उसे पता चला कि ये काम बादशाह ने किया है, बादशाह के कहने पर मेरे घर को तोड़ा गया है, तो जो बुढ़िया थी ना, बुढ़िया की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाथ उठा दिए और कहा कि मालिक, मैं तो यहाँ नहीं थी, मैं तो यहाँ मौजूद नहीं थी, लेकिन अल्लाह तू तो जानता था, इन जालिमों ने तेरे सामने मेरे घर को तोड़ दिया। कहा कि एक ही तो सहारा था जहाँ पर रहकर मैं तुझे याद किया करती थी। कहा कि मालिक, तूने भी कुछ नहीं किया, तूने मेरे घर को नहीं बचाया। बुढ़िया की आंखों से आंसू निकल थे। बुढ़िया की ये दुआ अल्लाह तबारक व तआला के बारगाह में कबूल हो गई। उसी वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत जिब्राइल को हुक्म दिया कि जिब्राइल जाओ और बादशाह को और उसके सिपाहियों को उसकी हवेली के साथ ज़मीन में नेस्त नाबूद कर दो। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह का हुक्म पाते ही ज़मीन पर आए और बादशाह उस हवेली के अंदर था, उसके सिपाही भी उसके अंदर थे। आपने अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म पाते ही उस हवेली को मैं बादशाह उसके सिपाहियों के समेत सिपाहियों के साथ ज़मीन में नेस्त नाबूद कर दिया, खाक में मिला दिया, ज़मीन में धंसा दिया। तो इसको याद रखें कि किसी के दिल को न तोड़ा करें। अगर आप गरीबों के दिल को तोड़ेंगे, आप अगर गरीबों के रहने की जगह को ख़राब करेंगे, अगर आप गरीबों के घरों को तोड़ेंगे, जब गरीब जब बद्दुआ करता है ना तो फिर अमीरों की हवेलियां खंडर बन जाती हैं, अमीरों की हवेलियां नेस्त नाबूद हो जाती हैं। जब अल्लाह तबारक व तआला गरीबों की दुआएं कबूल करता है तो हमेशा याद रखा करो कि गरीबों का दिल न तोड़ा करो। ये गरीब जो होते हैं इनके पास में कुछ नहीं होता, सिर्फ एक दुआ होती है और गरीबों की दुआ अल्लाह तबारक व तआला बड़ी जल्द कबूल फरमा लेता है। गरीबों की दुआ अल्लाह तबारक व तआला बहुत जल्दी कबूल फरमाता है। और जब अल्लाह इनकी दुआ को कबूल फरमाता है तो फिर जो इनके ऊपर जुल्म व सितम करते हैं उनकी ज़िंदगी नेस्त नाबूद हो जाती है।